मैंने बीटेक किया था अहमदाबाद के एक टियर 3 कॉलेज से, वो भी नॉन सीए स्ट्रीम से, और ग्रेजुएशन के बाद भी मेरा कोडिंग नॉलेज was literally zero. Yet today I'm a software developer living in the UK and making more than 4.5 lakhs every month. Hi, if you're new to this channel, my name is Akbar. I'm a senior software engineer working at JP Morgan Chase, Bournemouth. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपनी रियल टेक जर्नी। मैंने कैसे अपना करियर स्टार्ट किया, कौन सी स्किल्स सीखी और क्या गलती की जिससे आप बच सकते हो और अपना करियर फास्ट ट्रैक कर सकते हो। और वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा एक बोनस टिप जो आपके सालों बचा सकती है। तो ये वीडियो पूरा देखना, और इतना सा भी वीडियो स्किप किया ना बेटा तो हाय लगेगी एक गरीब आदमी की, जॉब नहीं लगेगी तेरी। प्रैंक हो गया आपके साथ। जब मैंने 12th कंप्लीट की थी तो लिटरली जीरो क्लू था लाइफ में करना क्या है। आसपास के सब लोग कह रहे थे इंजीनियरिंग कर लो, सिक्योर हो जाओगे, तो कर ली। पर कौन सी स्ट्रीम से करना है, क्या इंटरेस्ट है मेरा, कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने सोचा चलो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर लेते हैं, बिकॉज डिमांड काफ़ी अच्छी है और घर के पास ही कॉलेज भी मिल गया, तो लाइफ सॉर्टेड लग रही थी। लेकिन जब तक कॉलेज खत्म हुई ईसी इंजीनियर की डिमांड भी बहुत ही कम हो गई थी। तो 4 साल इंजीनियरिंग करके क्या मिला? Here I would like to talk about the problems with tier 3 colleges. देखो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी विद 7.2 CGPA, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे पास कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं थी। रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि ओनली 2.5% इंडियन इंजीनियर्स आर एम्प्लॉयबल फॉर AIML एंड ओनली 5% आर एम्प्लॉयबल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसकी क्या वजह है? सिंपल, आउटडेटेड करिकुलम, वीक फैकल्टी और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर की कमी। और इन्हीं वजह से टियर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, और मुझे भी करना पड़ा था। आई वॉज जॉबलेस फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। पर फिर आई मेड माई फर्स्ट करियर चेंजिंग डिसीजन। आई मूव्ड फ्रॉम अहमदाबाद टू बैंगलोर, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा थी। मैंने एनरोल किया था एक 6 मंथ्स एम्बेडेड सिस्टम ऑफलाइन ट्रेनिंग में, और अगले 6 महीने तक मैंने सिर्फ 3 चीजें की। नंबर 1, लर्न द बेसिक्स ऑफ C प्रोग्रामिंग, वेरिएबल्स, लूप्स, functions, pointers, etc. Number 2, fundamentals of DSA जैसे searching, sorting, time and space complexity, etc. Number 3, write programs like a calculator, editor, etc. and solve coding problems every day. और ये 3 चीज करके I was able to crack the Wipro off-campus interview and start my career. Some advice if you're struggling. Number 1, you don't need the perfect start or perfect background. जब मैं इंटरव्यूज के लिए जाता था तो मेरे साथ जो लोग आते थे, I was very scared. मुझे लगता था यार इनके पास तो कंप्यूटर साइंस डिग्री है, इनके ग्रेड्स मेरे से बेटर है, तो मैं कैसे इनसे कम्पीट करूंगा। बट मैंने किया, एंड नाउ आई बिलीव कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं ये मार्क्स या डिग्री पे मैटर नहीं करता। वो मैटर करता है कि आप कितने सीरियस हो और आप कितने कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हो। नंबर 2, फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। जब आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखना वेरी इजी हो जाता है। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन ही वीक है तो हर नए टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन होगा एंड यू विल स्ट्रगल। जब मैंने विप्रो ज्वाइन किया तो आई वेंट थ्रू 3 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, मोस्टली इन जावा, बिकॉज वो टाइम पे जावा की डिमांड पीक पे थी। इट वॉज जावा वर्जन 5, और नेक्स्ट 3 मंथ्स मैंने काफी इंपॉर्टेंट टूल्स और टेक्नोलॉजीज सीखी, जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग जावा बेस्ड वेब एप्लीकेशंस, गिट फॉर वर्जन कंट्रोल एंड as a build tool, Tomcat as the application server, Oracle database and थोड़ा बहुत फ्रंट एंड भी, जैसे HTML, CSS and JavaScript। ट्रेनिंग में तो काफी कुछ सीख लिया, बट रियलिटी हिट मी व्हेन आई जॉइंड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। पहले कुछ 6 से 12 मंथ्स आई वाज जस्ट गिवन बेसिक टास्क, जैसे डिप्लॉयमेंट करना, माइनर बग फिक्सेस, सपोर्ट टिकट्स एक्सेट्रा। नथिंग जिससे मेरा डेवलपमेंट स्किल्स बढ़े। तभी मेरे सीनियर ने एक एडवाइस दी जो मेरे दिल पे लगी। तो मेरे सीनियर ने कहा कि अगर आप वही काम करोगे ना जो आपको असाइन किया गया है, तो इवेंचुअली आपके ऊपर वो काम दे दिया जाएगा जो कोई और नहीं करना चाहता। और अगर आप ऐसा काम करते रहोगे जिससे आपकी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, आप जिससे कुछ सीख नहीं रहे हो, तो बहुत ही जल्द आप अनहायरेबल हो जाओगे। तो आई स्टार्टेड पुशिंग फॉर डेवलपमेंट वर्क्स। इनिशियली थोड़ी दिक्कत तो हुई, बट सीनियर्स की हेल्प से आई वाज एबल टू कंप्लीट द टास्क्स। फिर मैंने स्विच किया एक नए प्रोजेक्ट में, दिस वाज फॉर लॉयड्स बैंक। और यहाँ आके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पिछले वाले प्रोजेक्ट में कितनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा था, जैसे कि स्ट्रट्स फ्रेमवर्क, PL/SQL और क्लियर केस वर्जनिंग। तो आई एम ग्लैड कि मैं पिछले प्रोजेक्ट में ज्यादा टाइम के लिए नहीं था, वरना मेरा करियर बहुत स्लो रहता।
तो नए प्रोजेक्ट्स में आई गॉट इंट्रोड्यूस टू सम मॉडर्न टूल्स एंड टेक, जैसे कि जावा 8, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, रेस्टफुल एपीआईज, कंटेनराइजेशन, कुबरनेटिस, क्लाउड कंप्यूटिंग। मुझे लगता है अगर आपको करियर में एक अच्छा मेंटर मिल गया ना, तो आपका करियर बहुत जल्दी ग्रो करेगा, और मेरे साथ भी यही हुआ। आई फाउंड माई मेंटर, उसका नाम था माइकल, और वो मेरी मिस्टेक्स बहुत अच्छे से समझाता था और मुझे बताता था मैं कहाँ इंप्रूव हो सकता हूँ, और उसके गाइडेंस के बाद ही आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद आया कोविड एंड आई स्विच टू कॉग्निजेंट। माई क्लाइंट वॉज फोर्ड मोटर्स, और यहीं पे मेरा टेक एक्सपोजर नेक्स्ट लेवल पे गया। मैंने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और टूल्स सीखे, जैसे अपाचे काफका एंड मैसेजिंग क्यूज, स्प्रिंग स्टेट मशीन, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, NoSQL डेटाबेस जैसे कि MongoDB, CI/CD, Jira, Confluence एंड Agile methodologies. This is also the first time I learned about event-driven architecture and design patterns. क्योंकि कोविड था, I was working from home and I didn't get to interact with anyone. तो यहाँ पे कोई मुझे मेंटर नहीं मिला। और जून 2023 में I joined my current company JP Morgan, और यहाँ मैंने सीखा Liquibase, Java 17, AWS, MOF मॉडलिंग एंड मोर। आई नो कि आपको लग रहा होगा कि मैंने कितनी सारी टेक्नोलॉजी सीखी, बट ऑनेस्टली इससे भी ज्यादा है, बट मैं मेंशन करना भूल रहा हूँ। बट डोंट थिंक कि आपको भी ये सब आना चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट। व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर, मुझे सिर्फ सी प्रोग्रामिंग और DSA आता था, और आप जैसे करियर स्टार्ट करोगे ना, ये स्किल्स नेचुरली आ ही जाएंगी। मैं आज कई ऐसी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा हूँ जो प्रोजेक्ट ज्वाइन करने से पहले मुझे मालूम भी नहीं थी। बस यही माइंडसेट रखना है कि आई कैन लर्न एनीथिंग इफ रिक्वायर्ड। तो जैसे मैंने करियर स्टार्ट किया 2015 में, जो टेक्नोलॉजीज मैंने सीखी might not be as relevant today. I know this because मैंने जूनियर्स का इंटरव्यू लिया है, और मुझे पता है कि आज क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डिमांड में है। सो मार्केट बदल गया है, और उस हिसाब से आपको भी बदलना पड़ेगा। मेरी अगली वीडियो में I'll give you the ultimate roadmap to becoming a software engineer in 2025. I'll answer questions like whether software engineering is dead, do you still need a degree? I'll show you how someone with zero knowledge can start coding and get a job. I'll cover DSA, programming and much more. Plus, I'll share tips from my 10 years of experience on how to apply for jobs and actually land them. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वो वीडियो में, तो कमेंट इंटरेस्टेड बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कहीं वो वीडियो आप मिस ना कर दो। चलो, नाउ आई गिव यू द बोनस टिप जो आपके सालों बचा सकता है। मुझे काफी स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर मैंने 6 कोर्सेज कर लिए हैं कोर्सेरा पे, बट प्रोजेक्ट नहीं किया। तो मैं बोलता हूँ भाई, इट्स लाइक वॉचिंग जिम वीडियोस और फिर एक्सरसाइज ही नहीं करना, इट्स यूजलेस। और यही गलती मैंने भी की थी। आई ट्राई टू लर्न एंगुलर, और मैंने 6 मंथ्स दिए उसके लिए, बट द प्रॉब्लम इज आई डिड नॉट यूज इट ऑन एनी रियल प्रोजेक्ट। तो मैंने जितना भी लर्न किया था, आई फॉरगॉट एवरीथिंग। आपको भी मैं यही एडवाइस करूंगा कि इफ यू आर लर्निंग समथिंग, आप उसको यूटिलाइज करके कोई प्रोजेक्ट बनाओ, और अगर आप प्रोजेक्ट नहीं बनाने वाले हो तो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। याद रहे, you don't have to be perfect, just be persistent, keep showing up, keep learning, and I'll promise it'll pay off. I'm rooting for you. See you in the next one.